तो जो गैर संवैधानिक है उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें, और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। जब किसी विषय को चर्चा के बाद पारित करता है और उसको कूड़ेदान में फेंकने की बात वही कर सकता है जो इस देश के संविधान को और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुचलने की इच्छा रखता हूं। नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में वक्फ बिल को लेकर भी इस समय बवाल मचा है और पहले भी जिस समय संसद में ही ये वक्फ बिल पास हुआ था उसके बाद से ही बिहार की सियासत में वक्फ बिल जो है वो चर्चा का विषय है। कल पटना के गांधी मैदान में वक्फ बिल के खिलाफ एक रैली हुई थी जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग वहां पे आए हुए थे। उसमें तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, उसमें पप्पू यादव भी आए थे। तमाम जो पार्टी के नेता हैं जो इस समय एनडीए के विरोधी हैं वो उस समय मंच पर मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि वो किसी भी कीमत पर वक्फ बिल को बिहार में लागू नहीं होने देंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो, और इसी पर सियासत शुरू हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसका काउंटर कर रही है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि धर्म की राजनीति अब वो नहीं होने देंगे, काम और मुद्दों पर राजनीति होगी। जमुई में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने ये बातें कही। क्या कह रहे हैं वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव, सुनिए। 11 साल में प्रधानमंत्री एक चीनी मिल नहीं खुलवा पाए। हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दी, हम लोगों ने आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। प्रधानमंत्री जी 11 साल में शुगर मिल नहीं चालू करा पाए, लेकिन तेजस्वी ने रीगा का चीनी मिल चालू कराया। तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, धर्म के नाम पे बोलते हैं। लेकिन ये भाजपा वाले बोलो, जो हमारे भगवान है, जिसके हम वंशज हैं, भगवान कृष्ण, भागवत गीता उनका दिया हुआ है और हमारे उन्हीं के परिवार के लोग हैं, हम लोग दादा के रूप में उनको देखते हैं। क्या हम भागवत गीता का यादव समाज अगर कथावाचक बने, कोई पिछड़ा बने, तो ये भाजपा वाले लोग उसका मुंडन कराते हैं। ये असली चरित्र है भाजपा की। ये भाजपा के जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इन लोगों का कोई देश की आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। ये लोग इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए हैं क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। ये लोग क्या हम लोगों को बताने का काम करेगा? और किसान कानून जो इन लोगों ने बनाया था, कौन कूड़ेदान में फेंका था? मोदी जी ना फेंके थे? हाँ, तो वो तो कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। तो जो गैर संवैधानिक है उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें, और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा। यहाँ धर्म जाति देख करके राजनीति नहीं चलने वाली है। अब केवल काम के आधार पर, मुद्दों के आधार पर राजनीति होगी। ये भाजपा के लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है तो धर्म के बारे में बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो वक्फ बिल को फाड़ देंगे और वो किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर और इस बात पर बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी के तमाम नेता इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, चाहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो, तमाम ऐसे नेता इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए सम्राट चौधरी और क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, आपको सुनाते हैं। आज पसमानदा मुसलमानों का देखिए, जिस तरह आरजेडी ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करेगा? ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो ये लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। कई हजार पृष्ठों के रिपोर्ट के बाद दोनों सदनों में
चर्चा के बाद पास हुआ है। तो देश का सबसे बड़ा जो पंचायत संसद है, लोकसभा हो और राज्यसभा, जब किसी विषय को चर्चा के बाद पारित करता है और उसको कूड़ेदान में फेंकने की बात वही कर सकता है जो इस देश के संविधान को और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुचलने की इच्छा रखता हो। और ऐसे लोग से ऐसी ही भाषा की अपेक्षा जनता भी करती है और ये लोग ऐसी भाषा वोट के लिए बोलते हैं। ये बहुत साफ है और दशकों से इस देश की जनता देखती रही है कि जब भी ऐसी भाषा बोली जाती है तो वो किसी समुदाय को खुश करने के लिए बोला जाता है ताकि उसका वोट मिल सके। वैसा वक्तव्य देते समय ना तो उनको संविधान का परवाह होता है, ना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का परवाह होता है, ना लोकतंत्र के अंदर बनाए गए व्यवस्थाओं को मानने की स्वीकार्यता दिखती है। इसलिए कल जो तेजस्वी जी ने बोला है वह उनकी पार्टी का, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और स्वयं उनका जो संविधान विरोधी और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में जो सोच है और इस देश की वैसी संस्थाएं जिन संस्थाओं का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से किया था उसके विरोध में सदैव रहता है और उसी का परिणाम इस तरह का वक्तव्य। वक्फ बिल को लेकर बिहार में सियासत है। जाहिर सी बात है कि देखिए, अल्पसंख्यक वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है, क्योंकि जेडीयू और एनडीए का भी दावा है कि वो अल्पसंख्यक वोट बैंक उनकी तरफ है और एमवाई समीकरण तो आरजेडी का है ही। अब ऐसे में अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का ये सबसे बढ़िया माध्यम वक्फ बिल है और ऐसे में दोनों दलों की तरफ से या दोनों गठबंधनों की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि अल्पसंख्यकों को कैसे रिझाया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।